गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका ये मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन और आपके लिए होमवर्क है टू सॉल्व एनसीईआरटी इंडेक्स मींस जो एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर ही जो क्वेश्चंस होते हैं और जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है उनके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करने हैं और उन डाउट्स पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो जिन्हें भी डाउट्स हैं वो मेरा नंबर अपने क्लास इंचार्ज से ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, फोटो खींच के क्वेश्चन की या राइट करके, जैसे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ लिए हैं जो मुझे लगा थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने चाहिए related to equations of motion. So first question here is a motor boat starting from rest. आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है, जो गिवन है पहले वो राइट कर लेना है और फिर देखना है आपको कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिर उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला सोचना है और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों को ये मुश्किल लगता है थोड़े से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना इक्वेशंस ऑफ मोशन के, बट बहुत इजी है। एक एक स्टेप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर अभी तक हमने समझा कि एक मोटर बोट है जिसने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो आप फटाफट साइड में राइट कर लेंगे कि आपको u मिल गया, दैट इज 0। ऑन ए लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट रेट और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता ये क्या है। पहला नंबर तो आप सीधा यूनिट देखकर ही फाइंड आउट कर सकते हो फिजिक्स में। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बच्चों, एक्सीलरेशन की। और कांस्टेंट रेट का भी यही मतलब है कि एक्सीलरेशन आपको गिवन है। तो ए पता चल गया आपको, 3.0 राइट करो या 3 राइट करो, बात एक ही है। 8 सेकेंड और 8 सेकेंड के लिए वो मोटर बोट ट्रेवल कर रही है। तो 8 सेकेंड इट मींस इट इज टाइम। तो आपको 3 वैल्यूज गिवन है u, a और t। ये आपको स्टेटमेंट से समझ में आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इतने टाइम में वो कितना फार, कितना दूर यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। तो अब आप पहले देखो आपको क्या गिवन है, u, a, t और फाइंड आउट क्या करना है, s। अब आप एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी इक्वेशन सोचो, उन तीनों में से कौन सी इक्वेशन सबसे सही रहेगी जिसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट कर सकें। तो 3 रिलेशन थी। फर्स्ट थी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड लास्ट वन वॉज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आप फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें आपको s फाइंड आउट करना है और s तो है ही नहीं, s इन दोनों में है। अब s दोनों में है तो दोनों में से कौन सी सही रहेगी, पहली वाली या सेकेंड वाली, इससे नेक्स्ट वाली। तो हमें गिवन है u, a, t और s। अब इसमें देखिए u है, a है, t है और आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, s। हम ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसमें u गिवन है, a गिवन है बट v गिवन नहीं है और s तो हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो बात समझ रहे हो, एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले में आपको 3 वेरिएबल्स गिवन है, तो आप फोर्थ आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपको t भी गिवन ना होता और s भी, s तो आपको फाइंड आउट करना ही है। तो इस फॉर्मूले में आपके पास 2 वैल्यूज अननोन है, तो आप किसी भी कीमत पे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है तो आप s फाइंड आउट कर सकते हो, और या तो ये सारी वैल्यूज गिवन हो तो आप s फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास इसमें v नहीं गिवन तो आप इसका मतलब ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। हर बार आपके सामने यही 2 सिचुएशंस आएगी, आपको कोई ना कोई 2 इक्वेशंस में से एक चूज करनी होगी इस हिसाब से जो वैल्यूज आपको गिवन है। तो हम यहाँ समझ गए कि कौन सी रिलेशन पुट करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि s फाइंड आउट करना है, u गिवन है, t गिवन है और a गिवन है। वैल्यू पुट की हमने u की 0, t की 8, हाफ, a की 3, t की 8, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8। इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया
96 मीटर। तो बस आपको यहाँ तक थोड़ी मेहनत करनी है कि आपको क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला फाइंड आउट होते ही आपको बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन था, ये 7th क्वेश्चन है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को हमने, जैसे सपोज ये मार्कर है, मैंने इसे यहाँ से ड्रॉप किया और इसकी हाइट जो है वो सरफेस से कितनी है 20 मीटर। हाइट मतलब इतना डिस्टेंस उसने कवर करना है, यानी ये आपको क्या गिवन हो गया एस 20 मीटर। और हमने उसे ड्रॉप किया है, ऐसे छोड़ा है, मीन्स हमने उसे कोई वेलोसिटी नहीं दी, ऐसे नहीं फेंका, सिर्फ ऐसे छोड़ा। तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। और मैंने आपको जब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव करना स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि मोस्टली केसेस में u क्या होता है 0। कोई एक आधा ही ऐसा केस आएगा जिसमें u 0 नहीं होगा। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी मैंने आपको रेट का मतलब बताया था और यूनिट भी आपको दिख रही है, दैट मीन्स ये क्या हो गया a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको क्या गिवन है u, s एंड a। अब वो पूछ क्या रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब आपको v बताना है। तो वही बात, अब आप तीनों में से देखेंगे कि v किस इक्वेशन में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है। अब आप देखेंगे गिवन क्या है, गिवन है u, s और a। तो ये इक्वेशन तो यूज हो नहीं सकती क्योंकि इसमें t आ रहा है और t तो हमें पता ही नहीं है, तो ये कैंसिल होगी, बची क्या लास्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कोई दो इक्वेशन आपको मिलेंगी, उन दो में से आपने सबसे बेस्ट वन चूज करनी है। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना, मीन्स v फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a हो गया 10 और s कितना हो गया 20। तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर v स्क्वायर ही हो जाएगा, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 का हो जाएगा 400। और देखो यहाँ स्क्वायर है बच्चों, तो इधर आके रूट हो जाएगा, 400 का रूट क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे पहुंचा 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसकी, बट जब उसने ग्राउंड को टच किया तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 20। अब इससे आगे भी वो पूछ रहा है फ्रॉम आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद। अब इसमें आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी। क्यों? क्योंकि आपको s गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, v भी गिवन है। तो आप s गिवन, u गिवन, a गिवन, t निकाल सकते हो दोनों से, या फिर s गिवन, u गिवन, a गिवन और v फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों ही आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं अब तक, लेकिन फिर भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हालांकि हम दोनों यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ये वैल्यू नहीं गिवन, ये वैल्यू नहीं गिवन, हमें सारी वैल्यू गिवन है। इसमें भी u, a और s आता है, इसमें भी u, a और s आता है, और हमें t फाइंड आउट करना है। तो अब बची क्या, इन तीनों में से हम कौन सी यूज करेंगे, ऐसी यूज करेंगे जिससे आसानी से निकल जाए। बात समझ में आई? पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, फिर ये देखेंगे कि हाँ फॉर्मूले कितने अप्लाई हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। अब दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है, देखेंगे कि वैल्यू कौन सी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, सारे फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो इजी वाला बचेगा हमारे लिए, हम वो वाला यूज करेंगे। तो सबसे इजी हमारे लिए कौन सा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो t किसके इक्वल हो गया, v माइनस यू अपॉन a। v कितना फाइंड आउट किया हमने 20, u कितना गिवन था 0, a कितना गिवन है 10, तो आंसर कितना हो गया 2 सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको इसको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तब जाके ये आपको बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे। लास्ट जो मैंने लिया है वो ग्राफ से रिलेटेड लिया है। देखिए इसमें आपकी तीनों इक्वेशन का मैंने यूज कर लिया, तीनों इक्वेशंस आ गई आपकी। अब एक ग्राफ, जो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ समझा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने राइट नहीं की है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ये 5th है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, आप स्टेटमेंट देख लेना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। वो बोलता है कि 2 कार हैं, एक कार A, एक कार B। वो बोल रहे हैं A कार जो है वो 54
34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और फिर उसने ब्रेक लगाया और 5 सेकंड में ही वो रुक गई। फिर वो दूसरा बोल रहा है कि दूसरी जो कार है, बी कार जो है, वो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, 54 नहीं है सॉरी, ये 52 है, और फिर उसने जब ब्रेक लगाई तो वो 10 सेकंड में जाके रुकी। तो कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, ये क्वेश्चन है। एक बार आप इसको रीड कर लेना, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। दो कार जा रही थी, एक जा रही थी, सपोज ये एक कार है, ये एक कार है, ये 52 की स्पीड से जा रही थी, ये 34 की स्पीड से जा रही थी, मतलब ये थोड़ी तेज जा रही थी, ये थोड़ी आराम से जा रही थी। फिर दोनों ने ब्रेक लगाई, इसको तो 5 सेकंड लगे रुकने में, इसको 10 सेकंड लगे रुकने में। तो इसको ज्यादा टाइम लगा तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इसने भी कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ब्रेक लगाते ही कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं आता, वो कुछ डिस्टेंस आगे जाता है, उसके बाद वो रेस्ट पे आता है। तो कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया और इसमें से किसने ज्यादा कवर किया वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, जो हमें गिवन था, VA मींस वेलोसिटी ऑफ कार A कितनी गिवन थी, 52 किलोमीटर पर आवर। पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, मींस 5/80, जो कि किसके इक्वल हो गया, 14.4 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार यानी B 34 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म होती है 5/18 से मल्टीप्लाई करना। याद है आप लोगों को, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600, तो क्या हो गया 5/18। तो डायरेक्ट ही हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.9 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें गिवन है, ये कितनी देर में आकर रुक रहा था, 5 सेकेंड, और ये कितनी देर में आकर रुक रहा है, 10 सेकेंड। हमने एक बार ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ के लिए हमने इक्वल स्केल ले लिया, 4 का डिफरेंस ले लिया, 4, 8, 12, 16, और यहाँ 5 का गैप ले लिया, 5, 10, 15, 20। अब ये 14.4 मीटर पर सेकेंड, ये अराउंड 14.4 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी देर में रेस्ट पे आ गया, रुक गया, मीन्स 5 सेकेंड। और 8.9 मीटर पर सेकेंड वाला कितनी देर में आकर रुका, रेस्ट पे कितनी देर में आया, 10 सेकेंड। ये ग्राफ प्लॉट हो गया, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है ओनली वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम फाइंड आउट, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका ग्राफ प्लॉट करके एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ में समझा था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम इस ए कार के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने ये एरिया ट्रायंगल AOB, इसका एरिया अगर हम फाइंड आउट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कार A हमने क्या फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, दैट मीन्स OA इंटू हाइट यानी OB, बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर दी, हाफ AO या OA जो भी आप बोले, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 14.4, ये वैल्यू कितनी थी, 14.4। और OB यानी ये वैल्यू, ये कितनी है, 5। जब आपने इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, आंसर आ गया 36.1। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। इसके लिए हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला एरिया के इक्वल, और एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा आपके पास OD और हाइट हो जाएगी OC या CO, कुछ भी बोल सकते हैं। हाफ CO की वैल्यू, वेलोसिटी कितनी है 8.9, ये फाइंड आउट की थी हमने, और डिस्टेंस टाइम कितना है हमारे पास 10, तो 10 पुट कर दिया। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, 47.2 मीटर। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, कार B का। Therefore, second car travels farther, यानी दूर तक गई, than the first car after applying the brakes। इसकी स्पीड भले ही कम थी, ओनली 34 किलोमीटर पर आवर थी, बट इसने टाइम क्या लिया, देखो बच्चों, ज्यादा लिया, इसीलिए इसका मतलब उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते नहीं है, वो सीधा ये सोचते हैं
हाँ इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, मतलब इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, इसकी वेलोसिटी कम थी, इसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा। नहीं, आप टाइम भी तो देखो ना। इसीलिए तो ये जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आप ये चेंज करोगे तो ये चेंज करोगे तो ये दोनों चेंज, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो आपको हर वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना होता है। Therefore, second car travel farther than the first. So, okay, student, that is it for today.